नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। यदि आप अपने और अपने परिवार को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मास्क लगाना होगा। ये बात हम तब से सुनते आ रहे हैं जब से कोरोना ने सभी दूर लापरवाही मचाई हुई थी। वहीं अपने और अपने परिजनों और करीबियों को भी मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह भी देते आ रहे हैं। लेकिन यदि मास्क आपके चेहरे पर होगा तो कोरोना का वायरस आप पर हमला नहीं कर पाएगा, ये भी हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब यहां अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने 13 मई को एक सलाह जारी की है जिसमें वैज्ञानिक समेत कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। सीडीसी की में यह कहा गया है कि अमेरिका में पूरी तरीके से टीकाकरण वाले लोगों को अब मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अमेरिकी दावों पर कई विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। तो जी हाँ, मास्क को लेकर किस तरीके के यहाँ पर बात की जा रही है उसको लेकर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो कितना जरूरी है मास्क और उसको लेकर अमेरिका की ये गाइडलाइन जो आई है ये क्या कहती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो डॉक्टर भी यहां पर जुड़ेंगे। तो अब इस चर्चा में हमारे साथ दो विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पर जुड़ रहे हैं, जो कि एक है डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए के, और डॉक्टर करण पिपरे जो कि पूर्व सुप्रिटेंडेंट है एम्स रायपुर के। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे करण पिपरे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पर अमेरिका ने ये दावा किया है कि दोनों वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में आ गए हैं तो उसके बाद मास्क लगाने की अब जरूरत नहीं रहेगी, तो कितना सही है ये? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैंने भी ये सुना है और न्यूज में पढ़ा भी है कि अमेरिका ने इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया है कि अगर आपका फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया है, 2 डोज हो गई हैं, तो मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने स्वयं के अनुभव से और जो देख रहा हूँ पिछले 14-15 माहों से मास्क लगाना कितना आवश्यक है, एक चिकित्सक के नाते मैं यही बोलूंगा कि अभी मास्क भले ही आपको 2 डोज लग गई हो या बहुत ही सतर्कता से भी रह रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी उपयोग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग भी बना रहे हैं, घर से भी नहीं, लेकिन मास्क का उपयोग करते रहें, क्योंकि अभी इसके जो अध्ययन चल रहे हैं इसमें कंफर्म कोई भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि हमें मास्क हटा देंगे तो हम बच सकते हैं कोरोना नाम के इन्फेक्शन को। क्योंकि हम सभी को इस प्रकार का एक्सपीरियंस भी है कि कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में मरीज अच्छा हो गया, फिर मरीज को 2 डोज लग गए वैक्सीनेशन के, उसके बाद में फिर इन्फेक्शन हो गया, यानी उसकी इम्यूनिटी तो बन ही नहीं पाई है जी। ना ही पोस्ट इन्फेक्शन और ना ही पोस्ट वैक्सीनेशन। तो यदि और कोई फिर से किसी दूसरे का वायरस आ जाता है या म्यूटेंट आ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा। इसलिए मास्क को लगे रहने दें। अभी WHO से भी कोई इस प्रकार की जो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है या जो हमारे देश के जो अनुभवी चिकित्सक और जो गाइडलाइंस बनाते हैं, ICMR जो है, ये इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं देते। तब तक कोई भी इस प्रकार का भ्रम ना उत्पन्न करें, मेरी यही सिफारिश है और यही अनुरोध है कि आप जिस प्रकार से आज हिंदुस्तान की कम से कम 99% पॉपुलेशन सिर्फ मास्क अकेले से बची हुई है कोरोना के इन्फेक्शन से। हम भी पिछले 14-15 माहों से इसकी गाइडलाइंस और इसकी जो एडवांटेजेस हैं इसका वर्णन करते करते अभी भी हम थके नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम स्वयं कैसे बचे हुए हैं, हमने सबको बताया है। रिसर्च और अध्ययन से भी यह पता चला है कि N95 मास्क लगाने अकेले से, नाक और मुंह को ढकने अकेले से 90% इससे प्रोटेक्शन मिलता है कोरोना इन्फेक्शन और भी दूसरा भी इन्फेक्शन है तो वो भी नहीं लगता है। इसी वजह से अभी ये देखा जा रहा है कि कोरोना भी कंट्रोल हो रहा है और दूसरे इन्फेक्शन भी नहीं हो रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस या दूसरे और वायरल इन्फेक्शन वगैरह का भी इससे बचने का एक एडवांटेज इससे मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि जब तक ICMR और WHO की गाइडेंस
और शासन की ओर से कोई ऐसा कोई पत्र जारी ना हो। बहुत अध्ययन और अनुभव के बाद होते हैं ये संस्कार। तभी मास्क को हटाएं, अन्यथा मास्क को और जो भी गाइडलाइन से आप चल रहे हैं, मान रहे हैं, उसको मानते चलें और अपने आप को बचाते चलें और कोरोना को नष्ट करते चलें। ठीक है, हमारे साथ आर्यन टंडन जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टंडन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मास्क को लेकर जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ये यहाँ पर दावा किया है, लेकिन ये बात भी सामने आती है कि यदि जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कई चीजें अलग हैं, अमेरिका में कई चीजें अलग हैं, भारत में अलग हैं, लेकिन जब इस तरीके के शोध जब यहाँ पर सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक भ्रांति ये बन जाती है कि अगर अमेरिका ने ये दिया है तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। तो इस पर ये भारत में कितना काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां की जलवायु अलग है, वहां के लोगों की इम्यूनिटी पावर अलग है, भारत की अलग है, तो ये कितना सही रहेगा? कि दो हमें चीजों को समझना है कि अमेरिका का किस किस्म का शुरू से मास्क के ऊपर निर्णय लिया जाता रहा है जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है उस दिन से और अभी तक। तो कई बार कुछ चीजें हम इनकी अमेरिका की फॉलो करते हैं, कई बार नहीं करते। अगर मैं पेंडेमिक के शुरू की बात करूं, अमेरिका में मास्क को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और उन्होंने मास्क को कभी भी कंपलसरी नहीं किया शुरू में, तो उसके नतीजे सबको पता है और सबने देखा। पर हिंदुस्तान में हमने मास्क के ऊपर जोर दिया पहले दिन से, हमने उसका असर देखा, हमने लोगों को घर में रखा, हमने लोगों को लॉकडाउन में रखा, तो हमें उसके असर दिखाई दिए कि हमारी पहली वेव में हमने बहुत हद तक हर चीज को अंडर कंट्रोल रखा। परंतु उस लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरीके का बिहेवियर हमारे यहाँ हुआ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम भूल गए, उसका नतीजा क्या आया कि मास्क लोगों ने छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी और अल्टीमेटली सेकेंड वेव में आपने जो देखा, पहली वेव के लाख से कम मरीज होते थे रोज में और अब की हमने 4 लाख की सीमा लांघ ली। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि मास्क की कितनी इम्पोर्टेंस थी पहली वेव में और उसको छोड़ने के क्या नतीजे मिले। बिल्कुल। दूसरी चीज है, अमेरिका ने जो रूलिंग बनाई, जो कहा, गाइडलाइंस निकाली, वो गाइडलाइंस ऐसी नहीं है कि उन्होंने कहा कि आपको 2 वैक्सीन लग गई हैं, आपके 2 हफ्ते हो गए हैं, आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो, तो नाउ यू आर फ्री, आप मास्क मत लगाइए। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगा दिए हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उन्हें लगाना है, टीचर जा रहे हैं उन्हें मास्क लगा के रखना है, आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको लगाना है, किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आपको लगाना है। तो और कितने परसेंटेज उनके भी फुल्ली वैक्सीनेटेड है? 1/3 ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन नहीं वैक्सीनेटेड है? सही बात। क्या आप सबके सर्टिफिकेट चेक करोगे कि आप वैक्सीनेटेड इसलिए मास्क नहीं पहना है? तो जहां तक हम लोगों की अपनी सोच है, जहां तक हमारी अपनी गाइडलाइंस है जी, हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। वैक्सीन के बाद भी हमें मास्क लगाना है। हम रोज देख रहे हैं कि वैक्सीन के बाद कितने मरीज आ रहे हैं जिनको कोरोना हो रहा है। कोई ना कोई वजह है कि जो कोरोना वैक्सीन के बाद हो रहा है। हमें पता है कि हमारी वैक्सीन 70 से 90% तक ही इफेक्टिव है, यानी कि 30 से 10% हमारे पास वो वैक्सीन का असर नहीं आया जो हमें हर मरीज को मिलना चाहिए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसको पूरा इफेक्ट मिला, किससे पूरा इफेक्ट नहीं मिला? कोई किसके पास पूरी एंटीबॉडीज हैं, किसकी अच्छा टी सेल रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो कोरोना से बच जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी सीरियसनेस का इन्फेक्शन आपको कोविड का नहीं होगा। परंतु अगर आप लापरवाह हो जाएंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली म्यूटेंट वायरस का अटैक हो सकता है और वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल। और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि आपके घर में सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें अपने हर आदमी को बचाना है, हर आदमी को प्रोटेक्ट करना है। पहले घर के हर आदमी को प्रोटेक्ट करना है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, फिर उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी, फिर अपने शहर को और अपने देश को। तो हमें इस बात पे पूरी तौर पे चर्चा करनी है। मैं तो यहाँ तक रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट और ICMR से
they should come strictly with the advisory for Indian nationals. Mask is the only vaccine जो आज सबको मिली हुई है और सबको यूज करनी है। हम इस गलतफहमी में ना आए कि मास्क लगाना हमें छोड़ना है क्योंकि हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मान लिया जाए कि अगर इस बयान पर अगर ध्यान दिया अगर किसी ने और भारत में इस तर्ज पर अगर लोग चले तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हमारी स्थिति ऑलरेडी भयानक है। हम अमेरिका से 3 से 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं जी। हमने कहने के लिए 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे दी है, पर 18 करोड़ कितने हुए? 1,40,00,000 करोड़ में से 18 निकालो, 122 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारी पॉपुलेशन और अमेरिकन पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उनकी वैक्सीन प्लानिंग हमारी वैक्सीन प्लानिंग के साथ कभी भी मैच नहीं करेगी। हम अपने आप को अपने तरीके से बचाएंगे, ना कि दूसरों से सीख लेकर। परंतु ये जरूरी है कि उनसे जो परेशानियां आएंगी दूसरों के यहाँ, हमें उस पर ध्यान देना है और उसको सोच समझ के आगे बढ़ना। तो हमारी यही गुजारिश होगी कि हमारे यहाँ ये एडवाइजरी आनी चाहिए कि आपने हिंदुस्तान की एडवाइजरी फॉलो करनी है, और वो ये है कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, दोनों लग चुकी है, बहुत अच्छा है, आप प्रोटेक्टेड है। पर मास्क आपकी अभी भी सेकेंड वैक्सीन है म्यूटेंट वायरस के लिए, क्योंकि इंडिया में जितना म्यूटेंट वायरस कहा जा रहा है हमें उसका उतना अंदाज नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट ने जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की जो लैब्स हैं उनके नंबर बढ़ाए हैं कल में। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को ये पता चल रहा है कि हमारा जो म्यूटेंट वायरस है शायद हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें उस म्यूटेंट वायरस के बारे में वैक्सीनों का असर देखना है। तो जब वैक्सीन का असर देखना है तो जो अवेलेबल वैक्सीन है हमारे हाथ में, मास्क, हम उसको हर समय पहन के रखें, घर में पहने, घर के बाहर जाएं। अगर हमने अपने परिवार को बचाना है, वैक्सीनेशन आपको लग चुका है फिर भी, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको बचाने के लिए मास्क पहने और उन सबको भी मास्क पहनाएं और कोई भी बगैर मास्क के ना रहे। मास्क के बहुत फायदे हैं। कोरोना के इन्फेक्शन ने आपको एक आदत डलवानी है मास्क की। अगर मास्क आपने लगा के रखा तो आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल आएगा, बहुत सारी बीमारियां कम होंगी, लोगों को बहुत आराम हो जाएगा एक सिंपल मास्क लगाने से। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो कृपा कर अमेरिकन गाइडलाइंस को अमेरिका के लिए ही रहने दें। बिल्कुल। हमें तभी उनको फॉलो करना है जब हमारा अपना डाटा आ जाए, जबकि हमारा डाटा आज भी ये कह रहा है कि 0.04 से 0.05% तक पोस्ट वैक्सीनेशन इन्फेक्शन हो रहा है और कुछ लोगों को सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है। माना कि डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उनको ज्यादा वायरल लोड मिलता है जब इन्फेक्टेड मरीजों का इलाज करते हैं। हमारे डॉक्टर्स लूज हम कर रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी डॉक्टर्स हमारे जा रहे हैं। इस सेकेंड वेव में हमारे 200 डॉक्टर जा चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट ये है कि सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, पर हमें पता है हमारे कितने वैक्सीनेटेड डॉक्टर्स की इस सेकेंड वेव में जो है हमें जीवन से उनका हाथ धोना पड़ा है। हम उनको भूल गए हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा करके भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाए। उसका मतलब सिर्फ यही है कि उनको वायरल लोड ज्यादा मिला, उन पे असर पड़ा। तो हर एक आदमी को ये समझना है कि वायरस से बचने के लिए वैक्सीन सीवियरिटी कम करेगी, पर उससे बचने के लिए अभी भी आपको मास्क लगा के रखना है। मास्क से बड़ी वैक्सीन कोई भी नहीं है। तो हम इस गलत फहमी में न जाएं कि वैक्सीन लग चुकी है तो हम मास्क छोड़ेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत घातक होगा। हम वैसे ही परेशान है कि हमारा रूरल तबका जो है, जो 70% पॉपुलेशन है, उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि प्लीज मास्क को मत भूलिए, उसको मत छोड़िए। वो आपका एक परमानेंट साथी है, उसको अपने चेहरे पे, नाक पे, मुंह पे लगा दो। ठीक है। करण पिपरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जो फाइजर बायोटेक है और मॉडर्ना है, उससे जो वैक्सीन है वो विकसित यहाँ पर की गई है, अपने यहाँ पर भी अलग तरीके से विकसित की गई है। तो इससे क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से वही भ्रम वाली स्थिति फिर से पैदा हो जाए अगर यहाँ पर अगर भारतीय अगर इसे अपना ले तो?
करण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, हाँ मिल रही है, आवाज आ रही है जी करण जी, बताइए। हम सब अभी इस वायरस से संबंधित जो भी कदम उठा रहे हैं, डे बाय डे हमको जो अनुभव हो रहे हैं उसके अनुसार ही हम खोज बीन और साइन सिम्टम, दवाइयाँ, इलाज, तैयारियां ये कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि पिछले बार भी हमने ये भापा नहीं था कि इतनी खतरनाक दूसरी लहर आएगी, और अभी तीसरी लहर की चर्चा भी होने लगी है। फिर बच्चों में इसका हमला होगा, इसकी भी चर्चा होने लगी है। तो फिर ये तो मास्क जिसको लगा हुआ उसको हटाने को जो बोल रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब पूरे सब लोगों ने अध्ययन करके ये बताया है कि 10-20% लोगों को दोनों वैक्सीन लगने के बावजूद भी इन्फेक्शन हो रहा, तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान लड़के लड़कियां हों। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई ऐसा कदम अभी उठाना चाहिए, जैसा कि अभी पूरे विश्व में भी चल रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग और सर्वेलेंस से ही इसको रोका जा सकता है। अगला खतरा जो है, जब तक कि हम इसकी सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे जीनोम की और इसका सर्वेलेंस करके पूरी डायग्नोसिस नहीं बना लेंगे, जब तक कि एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे ना हो जाए और क्लिनिकल आंकड़े और उसकी स्टडी बहुत ही जरूरी है, तभी हम इसको इस आगे के खतरे को रोक सकते हैं। जब म्यूटेंट आने लगा है तो म्यूटेंट कैसे रोकेगा? आप खुद ही सोचिए, हर व्यक्ति सोचेगा इस चीज को और इसका विरोध करेगा कि भले ही टीका लग गए हो, वैक्सीनेशन हो गया हो, मास्क हम अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग और सर्वेलेंस के बाद में जो खुलासे होंगे उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। अभी हमारे पास में 3 से 4 जो प्रोटेक्शन के लिए है, मास्क नंबर 1 पे आता है। मास्क से सब प्रकार से बचत होती है, कीटाणु आपके नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, होठों से, जीभ से, आपके इन रास्तों से आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है। सैनिटाइज, फिर तो लोग कहेंगे अब आपको तो वैक्सीनेशन हो गया तो सैनिटाइजेशन का भी उपयोग मत करिए, इसमें केमिकल्स होता है, इसमें रिएक्शन होता है। फिर बोलेंगे लोग जब आपको टीके लग गए तो अब आप अपनों से दूरी क्यों बनाते हो? आपको सर्विस ज्वाइन करें, आप ड्यूटी में जाएं, भीड़ में जाएं, बाजार में जाएं, मॉल में जाएं, फिर ये सब होगा और एक फिर महामारी होगी। आज हम इतनी बड़ी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा शासन, हमारी सरकार, हमारी ICMR, हमारे वैज्ञानिक इन सभी प्रकार के शोधों में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक पर्याप्त टीकाकरण नहीं हो जाएगा तब तक हम आने वाली जो लहर है उसको भी नहीं रोक पाएंगे। हम टीकाकरण को प्राथमिकता देंगे नंबर 1, हम प्राथमिकता देंगे मास्क का उपयोग लगातार करने के लिए। जो शासन ने गाइडलाइंस दी है हम उसका 100% पालन करेंगे, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि ये वैश्विक बीमारी है, पेंडेमिक है, जो एक पूरे विश्व में महामारी फैली है, ये बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है आगे जाकर के, जिसका अभी किसी को भी ख्याल नहीं है, अनुभव नहीं है, ना ही शोध किया गया है। अभी 12-14 महीने ही हुए हैं इस वायरस के, नए नए खुलासे प्रतिदिन हो रहे हैं, वैज्ञानिक खुद कर रहे हैं, और आज हम 1 साल 2 महीने बाद इसकी फिर से वही डर और भय से चर्चा कर रहे हैं कि हमने अभी तक इसमें कोई भी इस प्रकार की सफलताएं हासिल नहीं की है। अभी तो 10-12% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और वो वैक्सीनेशन अगर हो गया है तो मास्क हटा दीजिए ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारी 90-95% जनता का क्या होगा? और जिन्हें वैक्सीन लग गया उनमें कम से कम 10-12% लोगों को फिर से रिकरेंस होता है, फिर से इन्फेक्शन होता है और म्यूटेशन हो रहा है। अमेरिका का, हैदराबाद का, विदेशों का, फ्रांस का, ब्राजील का, चाइना का, जो भी वायरस और म्यूटेंट आएगा 3rd, 4th, 5th, वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए मास्क को लगाए रखें, गाइडलाइंस का पालन करें। मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, एक बार मैं वजनदारी से ये बोलता हूँ कि जब तक हमारी सरकार, हमारी ICMR जो गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस या जो भी दे रही है उसको ना बताए तब तक आप मास्क को ना हटाएं। बिल्कुल। करण जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, चलिए हमने भारतीयों की तो बात कर ली कि भारत में किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है अगर मास्क नहीं लगाए तो, और इस जो अमेरिका ने यहाँ पर एक शोध में दावा किया है उसके ऊपर भी हमें ध्यान नहीं देना है, ये बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो गई। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अमेरिका ने जो शोध में अपने बताया है, अमेरिका की अगर बात करें तो ये सवाल मेरी तरफ से ये है कि अगर दोनों डोज आपकी बॉडी में
में चले गए हैं, तो उसके बाद जो संक्रमण का खतरा है वो अमेरिका में भी कितना कम हो जाता है, क्योंकि जो वायरस है वो तो हवा में है, तो हवा में होने के बाद में ये बॉडी में जाने के बाद में मास्क नहीं लगाना, समझ में नहीं आया ये। नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। एक बार आपको अगर वैक्सीनेशन हो गया तो आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो प्रोडक्शन करता है, और इम्यूनिटी को बनाने वाली जो सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो आपको कीटाणु से लड़ने की क्षमता मजबूत बना देता है। तो उस प्रकार का ये स्टडी में पाया गया है, ये शोध का विषय है और ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमको इन्फेक्शन हो गया है एक बार, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप एक्टिव होने के कारण हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, भले ही कुछ परसेंट लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। ठीक इसी प्रकार से वैक्सीन भी इसीलिए दिया जाता है कि आपके इम्यून सिस्टम में उतनी पर्याप्त कोशिकाएं पैदा हो जाएं ताकि जो भी वायरस आता है कोविड का वो आपकी नॉर्मल सेल्स को फेफड़े के अंदर, ब्रेन के अंदर, लिवर में और हार्ट में, गुर्दों में और ब्लड में ना नुकसान पहुंचाएं, इसीलिए इसको दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये कैसे पता, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये मान लेना चाहिए सभी लोगों को कि जो लोग वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं उनकी इम्यूनिटी पहले की बॉडी की इम्यूनिटी से ज्यादा मजबूत होती है। वो ये परसेंटेज आपका सीरियस होने का बहुत कम और नगण्य हो जाता है। तो ये बहुत विश्वास करने वाली चीज है। चिकित्सकों के ऊपर, अपने दवाइयों और टीका के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। और जब तक कि ये टीकाकरण पूरा नहीं होगा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, और जो इम्यूनिटी कमजोर है जिसकी, उसमें इन्फेक्शन लगेगा और वो सीरियस हो भी सकता है, चाहे वो 1% हो पॉपुलेशन का, चाहे 2% हो। लेकिन हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन का 1%, आधा परसेंट भी हजारों लाखों का होता है। तो हम अपने देश की जनता को, एक एक बच्चों को, बूढ़ों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को बचाना चाहते हैं, मास्क को हटाना बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल। चलिए टंडन जी, आपकी तरफ मैं रुक करना चाहूंगी, आपसे भी यही जानना चाहती हूं मैं भी कि अमेरिका ने जो दावा किया है, ये तो चलिए इतनी चर्चा में इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मास्क हमें नहीं हटाना है, लेकिन अमेरिका ने ये जो शोध किया है ये किस बिहा पर किया होगा, किस बिहा पर ये बोला होगा कि वैक्सीनेशन जिनका हो गया उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है? देखिए, अमेरिका ने ये कहा है कि दे आर प्रोटेक्टेड। उनके जो सीडीसी है, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, ये उसकी गाइडलाइंस है। पर अमेरिका में मास्क कंपलसरी है, वो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज के इंस्ट्रक्शन है। उन्होंने भी अभी सीडीसी की इस गाइडलाइन को ब्लाइंडली नहीं माना, और सीडीसी ने भी ये कहा है कि हर आदमी को अपने सच्चे मन से ये कहना है कि वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। फिर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में वो जा सकता है, ओपनली नहीं घूम सकता है। इसके मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि डबल वैक्सीनेशन यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद आप सेफ हैं, आप कहीं जहां खुले में हैं तो मास्क ना पहने तो कोई परेशानी नहीं। परंतु कभी भी आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो आपको मास्क पहनना है। आप किसी भी ट्रेवल मोड में जाएंगे, किसी भी तरह से ट्रैवल करेंगे, आपको मास्क पहनना है। यानी कि इस तरह से कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा कि मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, पहनना है, नहीं पहनना है। बिल्कुल। तो लोगों को एक मौका मिल जाता है कि सीडीसी ने कहा हम तो नहीं पहनते मास्क। स्टेट ने कहीं भी नहीं अभी कहा कि आप मास्क नहीं पहने। स्टेट की गाइडलाइंस में अमेरिका में भी मास्क इज मैंडेटरी। सीडीसी की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को फॉलो कराना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन। तो अमेरिका ने जो कंट्रोल स्टडीज करी, जो देखा कि कितना इन्फेक्शन हो रहा है, उनके यहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है वैक्सीन लगने के बाद। उन्होंने कहा है वैक्सीन जिनको लग चुकी है वो कई बार म्यूटेंट वायरस से जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, या उनकी किसी वजह से और इम्यूनिटी कम थी इसलिए इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो वो नंबर कम है, नंबर कम है यानी कि वही 0.04 to 0.06% है। अमेरिका के लिए वो नंबर बहुत छोटा होगा, पर हमारे लिए वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो अमेरिकन गाइडलाइंस जो है वो बेस्ड है
कि इम्यूनिटी डेफिनेटली बेहतर हो रही है। उनका पर्पस ये है कि लोगों के मन में ये ना रहे कि वैक्सीन लगने के बाद हम सेफ नहीं हैं, हमें अभी भी मास्क लगाना है, परंतु वो यहाँ पर नहीं है। हमें अपने देश में वैक्सीन लगाने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हमारी 90% जनता जो है उसको वैक्सीन नहीं लगी है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मास्क लगाना है, उनका इन्फेक्शन हम अपने अंदर ना लें और जाके घर में किसी को दें। तो हमें इन सब बातों के तो उसमें नहीं जाना है कि अमेरिका में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अभी हमें वेट करना है कि बाइडेन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इसके ऊपर और वो किस तरीके की गाइडलाइंस इशू करती है अपनी पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए अभी सीडीसी ने सिर्फ गाइडलाइंस दी हैं और उसमें सबसे बड़ा उन्होंने जो थंब लगाया कि आप में अब मन में सच्चाई होनी चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने ऊपर अपना ही कंट्रोल रखें, तभी ये सब काम हो सकता है। तो हमारी राय में हम लोगों को अभी इस सीडीसी की गाइडलाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी चीजों को फॉलो करना है, अपने देश को बचाना है। अभी कल हम लोग जब वैक्सीन की बात कर रहे थे तो ये कहा गया है कि 2021 तक 30% से ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर इम्यूनाइज कर दी जाती है तो हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। और फिर 2022 में हमें सबको पूरा वैक्सीनेशन करने के बाद पेंडेमिक खत्म हो पाएगा। बिल्कुल, तो बहुत लंबा समय है। वैक्सीन नहीं के बाद मास्क लगाना इज कंपल्सरी। बिल्कुल ठीक है। टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और करण पीपरस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरी चर्चा में निकलकर सिर्फ यही आया है कि ये जो शोध में एक दावा यहाँ पर पेश किया गया अमेरिका की ओर से कि वैक्सीनेशन के बाद में मास्क लगाना जरूरी नहीं है, तो ये अभी दावा जो है वो पूरी तरीके से इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मास्क अभी भी जरूरी है और मास्क ही एकमात्र ये मान के चलिए वैक्सीन है जो आपको कोरोना जैसी खतरनाक संक्रमण से आपको और आपके परिजनों को बचा सकता है। तो मास्क बिल्कुल लगाना ना छोड़ें, जहां पर भी जा रहे हैं मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।